22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी लश्कर तैयबा ने ली है। आखिर ये लश्कर तैयबा है क्या और इसे चलाता कौन है? कहते हैं कि इसका जो सरगना है वो हाफिज सईद है। कौन है हाफिज सईद? आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं क्यों आखिर ये आतंक का पर्याय बना हुआ है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करें, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक एंड शेयर तो करना ही है। हाफिज सईद और लश्कर तैयबा का रिश्ता बेहद गहरा है। सईद इस पाकिस्तानी आतंकी संगठन का सह संस्थापक है और वैचारिक अगुआ है। लश्कर तैयबा यानी न्याय की सेना 1985-86 में अफगानिस्तान के कुनार में सोवियत अफगान युद्ध के दौरान शुरू हुआ। हाफिज सईद ने अब्दुल्ला अज़्ज़म, ज़फ़र इकबाल और कुछ अन्य लोगों के साथ इसे बनाया, जिसमें ओसामा बिन लादेन से पैसा मिला। ये संगठन मार्कस दावा वाल इरशाद का सैन्य हिस्सा था, जो अहले हदीस की सलाफी सोच से जुड़ा था। ये सोच गैर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को सही ठहराती है और पूरे दक्षिण एशिया में इस्लामी खलीफा बनाने का सपना देखती है। हाफिज सईद, जो 5 जून 1950 को पैदा हुआ, एक इस्लामी उपदेशक होने के साथ साथ आतंकी गतिविधियों का सरगना है। उसने लश्कर तैयबा की नींव रखी और उसके छदम संगठन जमात उद दावा का नेता है। सईद का मानना है कि दावा यानी इस्लाम का प्रचार और जिहाद एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उसने कहा कि इस्लाम में दोनों का बराबर महत्व है और इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। लश्कर की शुरुआती मकसद भारतीय कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना था, लेकिन बाद में उसने पूरे भारत को निशाना बनाना शुरू किया। इसके हमलों में आम लोग, सैनिक और यहाँ तक कि विदेशी भी मारे गए। लश्कर कई बड़े आतंकी हमलों का जिम्मेदार रहा है और सईद को इनका मास्टरमाइंड माना जाता है। ये वही हाफिज सईद जो पाकिस्तान में रहता है और पाकिस्तान इसको पूरी तरह संरक्षण देता है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए हमले में लश्कर के 10 बंदूकधारियों ने ताज होटल, ओबराय होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और नरीमन हाउस जैसे यहूदी केंद्र और दूसरे जगहों पर हमला किया था। इस हमले में 166 लोग मारे गए, जिनमें 6 अमेरिकी थे और सैकड़ों घायल हुए। इसकी वजह से सईद को अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकी घोषित किया। 2012 में अमेरिका ने उस पर $10 मिलियन का इनाम रखा। 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए, जिसमें 180 से ज़्यादा लोग मरे और करीब 800 घायल हुए। ये हमला खास तौर पर ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे पर हुआ, ताकि भारत के पढ़े लिखे और पेशेवर वर्ग को नुकसान पहुंचे। 2001 में लश्कर और जैश ए मोहम्मद ने मिलकर भारतीय संसद पर हमला किया, जिसमें कई सुरक्षाकर्मी मारे गए और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। 2000 में कश्मीर के चिट्टी सिंहपुरा गांव में 35 सिखों की हत्या का इल्ज़ाम भी लश्कर पर लगा। ये हमला कथित तौर पर राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा से पहले सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए किया गया। सईद ने इसकी जिम्मेदारी से इनकार किया, लेकिन लश्कर के सहयोगी डेविड हेडली ने बाद में अदालत में इसकी पुष्टि की कि ये हमला भी इसी ने कराया था। 2019 में जब भारत ने जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति ख़त्म की, तो लश्कर ने अपने असर को बरकरार रखने के लिए छदम संगठनों का सहारा लिया। द रेसिस्टेंट फ्रंट और पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट जैसे संगठन लश्कर की छत्र छाया में काम करते हैं। ये वही द रेसिस्टेंट फ्रंट की बात हो रही है जो आज इसकी जिम्मेदारी उस हमले पर डाली जा रही है जो पहलगाम में हुआ है। 2020 में द रेसिस्टेंट फ्रंट ने कश्मीर में 5 भारतीय सैनिकों की हत्या की जिम्मेदारी ली। ये संगठन लश्कर के पुराने कमांडरों द्वारा चलाए जाते हैं, जो अपने असली चेहरे को छिपाने के लिए नए नए नामों का इस्तेमाल करते हैं। 2002 में जब पाकिस्तान ने लश्कर पर पाबंदी लगाई, तो सईद ने जमात उद दावा बनाया, जिसे लश्कर का मुखौटा माना जाता है। जमात उद दावा के पाकिस्तान में 2500 से ज़्यादा दफ्तर हैं और 11 मदरसे हैं, जो पैसे जुटाने, भर्ती करने और आतंकी गतिविधियों को चलाने का काम करते हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान आतंकवादियों को अपने आप पनाह देता है कि 11 मदरसे और अलग अलग जगहों पर लोगों की भर्ती करना, ये सब पाकिस्तान की नाक के नीचे होता है।
2014 में अमेरिका ने इसे लश्कर का हिस्सा घोषित किया। इसके अलावा फलाह इंसानियत फाउंडेशन भी लश्कर का एक और छद्म संगठन था। 2019 में इस पर पाबंदी लगी, लेकिन ये अलमदीना और एसआर फाउंडेशन जैसे नए नामों से फिर सक्रिय हो गया। हैरानी की बात तो यह है कि फलाह इंसानियत को अमेरिकी सहायता संगठन USAID से पैसा मिला, जिससे ये सवाल उठा कि पश्चिमी देशों की मदद अनजाने में आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। लश्कर ने राजनीति में भी कदम रखने की कोशिश की। उसने मिल्ली मुस्लिम लीग नाम का एक राजनीतिक दल बनाया जिसे सईद का समर्थन था, लेकिन 2017 में इसका पंजीकरण रद्द हो गया क्योंकि उसकी हिंसक सोच और राजनीतिक मकसद में तालमेल नहीं था। सईद ने 2018 के पाकिस्तानी चुनाव में हिस्सा लेने की योजना बनाई, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम रही। अब आप इस बात से और भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सारा कुछ पाकिस्तान में रहकर करता है, यहाँ तक कि वो राजनीति में भी हिस्सा लेने की कोशिश करता है, सारा कुछ पाकिस्तान के सामने होता है, उसके बाद भी वो उस पर अंकुश नहीं लगाती। ये सोच का विषय पाकिस्तान के लिए है। हाफिज सईद को 2019 में आतंकी फंडिंग के इल्ज़ाम में पकड़ा गया और 2020 में उसे 11 साल की सज़ा मिली, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि ये कार्रवाई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF के दबाव में सिर्फ दिखावे के लिए थी। सईद को पाकिस्तान में लंबे समय से संरक्षण मिलता रहा है। कई बार उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन हर बार वो जल्दी छूट गया या नज़रबंदी में आराम से रहा। उसकी रिहाई की आशंका अब भी बनी हुई है। लश्कर आज भी सक्रिय है, भले ही वो छद्म संगठनों और नए नए नामों के जरिए काम करता हो। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है, जिसकी वजह से लश्कर और जमात-उद-दावा पर कार्यवाही का दबाव बढ़ा है, लेकिन पूरी तरह पाबंदी अब तक नहीं लग पाई है। भारत लश्कर को अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है और सईद के प्रत्यर्पण की मांग करता रहता है। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने सईद और लश्कर पर कई पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन पाकिस्तान की कथित नरमी की वजह से इनका ज़्यादा असर नहीं हुआ है। लश्कर की ट्रेनिंग, कैंप और भर्ती की प्रक्रिया अब भी पाकिस्तान के सारे अलग अलग हिस्सों में चलती रहती हैं, खासकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इसके आतंकी भारत में घुसपैठ की कोशिश लगातार करते रहते हैं, खासकर कश्मीर में, जहां वो स्थानीय लोगों को भी भड़काने की कोशिश करते हैं। एक्स पर हाल ही में सईद और लश्कर को लेकर अलग अलग बातें सामने आई। कुछ लोग सईद को आतंक का सरगना कहते हैं जो भारत के खिलाफ हमले करवाता है। वहीं कुछ पोस्ट में उसे पाकिस्तान में हीरो बताया गया क्योंकि जमात-उद-दावा स्कूल, अस्पताल और राहत कार्य चलाता है। ये संगठन बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाओं में मदद का दिखावा करते हैं, जिससे स्थानीय लोग इसे परोपकारी मानते हैं। कोई सोच सकता है कि ऐसे आतंकी संगठन जो इधर ऐसे काम करते हैं उसको लोग परोपकारी मानते हैं। ऐसे लोगों की क्या मदद लेना चाहिए। कश्मीर में द रेसिस्टेंट फ्रंट और पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट की गतिविधियों को लश्कर से जोड़ा गया। भारत इन्हें पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का हिस्सा मानता है, जबकि कुछ एक्स पोस्ट में इन्हें कश्मीरी आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बताया गया। हाफिज सईद और लश्कर तैयबा दक्षिण एशिया में आतंकवाद के सबसे बड़े प्रतीक हैं। सईद की सोच और रणनीति ने लश्कर को भारत के लिए बेहद खतरनाक संगठन बताया है। इसके हमले न सिर्फ जान माल का नुकसान करते हैं, बल्कि भारत पाक रिश्तों को भी गहरी चोट पहुंचाते हैं। भले ही अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियां और पाकिस्तान में कुछ कार्रवाइयां हुई हों, लश्कर अपने संगठनों के जरिए अब भी सक्रिय है। सईद का प्रभाव और पाकिस्तान की कथित मदद भारत पाक तनाव का एक कारण बनी हुई है और कारण बनना भी जायज़ है। जब तक ऐसे आतंकी संगठनों पर अंकुश नहीं लगेगा, वो सिर्फ भारत के ही लिए नहीं बल्कि और देशों के लिए भी खतरा बने रहेंगे। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।